नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्य आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, जैसा कि हमने शुरू किया था राजस्थान जिला दर्शन, और राजस्थान जिला दर्शन में हमारा नवा संभाग चल रहा था बीकानेर संभाग। और इस बीकानेर संभाग में अगर हम जिलों की संख्या की बात करें तो 4 जिले थे: बीकानेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और अनूपगढ़। पिछली क्लासेज में हमने बीकानेर और हनुमानगढ़ को डिस्कस कर लिया है। आज हम एक नए जिले को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है हमारा गंगानगर, यानी इसे हम श्री गंगानगर के नाम से भी जानते हैं। गंगानगर जिले के विषय में हम बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, गंगानगर को शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा दोस्तों के साथ में, शेयर नहीं किया है तो कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह की क्वालिटी एजुकेशन वीडियो केवल और केवल आपको इसी चैनल पर मिलते हैं। तो चलिएगा शुरू करते हैं क्लास को और बात करते हैं गंगानगर जिले के विषय में। हम बात करें श्री गंगानगर जिले में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो हमें जानने चाहिए, उनके विषय में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, जब हम बात करते हैं श्री गंगानगर की, तो यहाँ श्री भी लगता है इसके आगे। तो महाराजा गंगा सिंह जो थे उन्होंने श्री गंगानगर जिले को बसाया था, या गंगानगर नगर को बसाया था। सबसे पहली बात हमें ये याद रखनी है कि गंगानगर को बसाने वाले कौन थे। वो थे महाराजा गंगा सिंह जो थे, उनके द्वारा ये बसाया गया। और इसका जो पुराना नाम हुआ करता था दोस्तों, वो नाम हुआ करता था रामनगर। इसे रामनगर के नाम से जानते थे, जहाँ पर अभी गंगानगर है। इसके बाद में हम बात करें कि ये जो ज़िला है काफ़ी महत्व का है, क्योंकि एक तो कि जब भी राजस्थान के मैप में हम देखेंगे, राजस्थान का मैप मान लीजिए किस तरह का है, ये सबसे उत्तरी ज़िला, ये सबसे दक्षिणी ज़िला। तो सबसे उत्तरी जो ज़िला है हमारा वो कौन सा है, वो गंगानगर ही है। सबसे उत्तरी ज़िला कौन सा है दोस्तों, गंगानगर ज़िला है हमारा। और दूसरी बात, भारत पाकिस्तान सीमा पर भी है, तो भारत पाकिस्तान सीमा पर भी स्थित है, पहली बात। दूसरी कि राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला है। तीसरी बात, पाकिस्तान के साथ लगने वाली जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसके नज़दीक अगर किसी शहर की बात करें हम, तो वो शहर भी हमारा कौन सा रह गया, श्री गंगानगर ही रह जाता है। यानी पाकिस्तान की जो सीमा यहाँ देखिएगा, ये जो सीमा हमारी लगती है, ये वाली सीमा पाकिस्तान के साथ में लगती है। तो इस सीमा के नज़दीक यहाँ जब भी हम किसी शहर की बात करें तो सबसे नज़दीक शहर जो है हमारा वो कौन सा रह गया, वो गंगानगर रह गया। श्री गंगानगर जिले की स्थापना कब हुई है, 30 मार्च 1949 को। कब हुई है दोस्तों, 30 मार्च 1949 को, राजस्थान के निर्माण के समय। और अगर हम बात करें इसे अन्य किस नामों से जाना जाता है, तो इन्हें हम जानते हैं अन्न का कटोरा, क्योंकि गेहूं खूब होता है। अन्न का कटोरा, अन्न का भंडार, बागानों की भूमि। अभी तो ये क्वेश्चन आना काफ़ी कम हो गया है, नहीं था। धान का कटोरा, इसे हम धान का कटोरा, अन्न का कटोरा, बागानों की भूमि, कई नामों से जानते हैं। और अब थोड़ी बात इसकी करें हम सीमावर्ती जिले और राज्यों के विषय में। तो गंगानगर की एक तो देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है गंगानगर जिले की। ये तो सीमा कौन सी हो गई दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो गई, है ना। एक तो सीमा इसकी किसके साथ में लगती है, पाकिस्तान के साथ में लगती है। दूसरी जो इसकी सीमा है वो किसके साथ में लगती है, पंजाब जिले के साथ में, पंजाब राज्य के साथ में। ये सीमा इसकी किसके साथ में हो गई, पंजाब के साथ में हो गई। इतनी सीमा इसकी लग गई पंजाब के साथ में। जिलों की बात करें तो 3 जिलों के साथ में इसकी सीमा लगती है। नंबर 1 आता है हनुमानगढ़, नंबर 2 आता है बीकानेर, और तीसरा आता है अनूपगढ़। तो अंतर्राज्यीय सीमा पर भी है ये देखिएगा, अंतर्राज्यीय सीमा पर भी है, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा पर भी है, और मध्यवर्ती तो है ही है क्योंकि अन्य जिलों से इसकी सीमा लगती है। तो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमाओं पर स्थित हमारा जिला कौन सा है, श्री गंगानगर जिला है दोस्तों। और इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो राज्य का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र, यानी जहाँ सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है, और कृषि के लिए अगर पूरे राजस्थान में हम बात करें कि सबसे उपयुक्त जिला कौन सा है, तो यही है। इसलिए हरित क्रांति की भी शुरुआत यहाँ से हुई थी दोस्तों, राजस्थान में। और कर्क रेखा के सबसे दूर स्थित जिला मुख्यालय कौन सा रह गया, ऑब्वियसली यही होगा, क्योंकि जब हम बात करते हैं राजस्थान की तो ये कर्क रेखा हमारी यहाँ से गुजरती है। तो सबसे उत्तरी या दूर स्थित तो कौन सा रह गया, यही रहेगा ना। तो श्री गंगानगर वो जिला है जो कर्क रेखा से सबसे ज़्यादा दूर है।
यहाँ की जलवायु आर्द्र शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ चलने वाला जिला, यानी ये पूछा जाए सबसे ज़्यादा आंधी कहाँ पर आती है, तो 27 दिन से ज़्यादा सामान्यतः मानते, बाकी ये कोई फिक्स आंकड़ा नहीं है, भी इतने दिन आएगी उससे कम ज़्यादा नहीं आएगी, ऐसा नहीं होता। लेकिन आप ये याद रखिएगा सबसे ज़्यादा धूल भरी आंधियाँ यही चलती है। सूर्य की किरणों का सबसे ज़्यादा तिरछापन भी यही होगा, क्योंकि सीधी तो किरणें कहाँ पड़ती है, कर्क रेखा पर पड़ती है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो सूर्य की किरणें तिरछी हो जाएगी। तो अगर आपसे पूछे जाए सूर्य की सबसे किरणें सीधी कहाँ पड़ती हैं, तो कर्क रेखा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा इलाका हो गया। और सबसे ज़्यादा तिरछी कहेंगे राजस्थान में, तो फिर वो उत्तरी जिला हो गया हमारा, जो श्रीगंगानगर के नाम से जाना जाता है। तो इसीलिए दूर होने के कारण ही राज्य का सबसे बड़े दिन और सबसे बड़ी रात वाला जिला भी कौन सा है, यही आएगा। यहाँ एक मुख्य शहर आप मानिएगा सूरतगढ़, और सूरतगढ़ में बालू का स्तूपों में ही एक प्रकार होता है तारे के आकार का बालू का स्तूप, इस प्रकार का जो मिट्टी से बना होता है, किसी झाड़ी या कोई पेड़ के आ जाने से इस तरह की इसकी रुकावट आने के कारण तारे जैसी आकृति बन जाती है। तो सूरतगढ़ में तारानुमा बालू का स्तूप पाए जाते हैं, याद रखिएगा। सूरतगढ़ और भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म 15 अगस्त 1956 को यहाँ स्थापित किया गया था। किसकी सहायता से, तो रूस की सहायता से ये स्थापित किया गया है। सूरतगढ़ में एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म, देखो पूरे एशिया का सबसे बड़ा है। अन्न का कटोरा हम कहते हैं क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन भी कहाँ से होता है, श्रीगंगानगर जिले से होता है, ये याद रखिएगा। और अगर हम बात करें प्रमुख खनिजों की, तो प्रमुख खनिज यहाँ का कौन सा रह गया, जिप्सम रह गया। यहाँ का मुख्यतम खनिज जो है वो जिप्सम रह गया। और यहाँ की प्रमुख नदी की अगर हम बात करें तो प्रमुख नदी कौन सी रहेगी, हमारी घग्गर नदी रहेगी। प्रमुख नदी कौन सी रहेगी, घग्गर नदी रहेगी दोस्तों। यह बिंजोर नामक स्थान से पाकिस्तान में प्रवेश करती है। ये आंतरिक प्रवाह की नदी है और पाकिस्तान में जाकर के ये विलीन हो जाती है। तो ये बिंजोर नामक स्थान जो है वहाँ से पाकिस्तान में प्रवेश करती है। अब यहाँ की श्री गंगानगर की मुख्य नहर परियोजना की बात करें तो वो है हमारी गंग नहर परियोजना। ये हमारे राजस्थान की पहली सिंचाई नहर थी, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। कई बार 1927 में इसका निर्माण पूरा हो गया तो 27 का समय भी पूछ लिया जाता है। इसका निर्माण हुआ था 1927, तो 27 ही हमारा आंसर होता है। किसने बनवाया, महाराजा गंगा सिंह ने। सतलज नदी पर हुसैनी वाला जो हेड है वहाँ से फिरोजपुर से इसको निकाला गया है और शिवपुरी गंगानगर तक ये जो है बना दी गई थी 1922 से 1927 के मध्य। इसका उद्घाटन 26 अक्टूबर 1927 को वायसराय उस समय के थे लॉर्ड इरविन, उनके द्वारा किया गया था। फिर इसके बाद में आती है द श्री गंगानगर शुगर मिल। द गंगानगर शुगर मिल ये कर्णपुर में 1937 में राज्य की पहली सहकारी क्षेत्र की शुगर मिल थी। ध्यान दीजिएगा 1937 में बनी है, आज़ादी से पहले सहकारी क्षेत्र की शुगर मिल कौन सी है, दी गंगानगर शुगर मिल की स्थापना की गई थी 1956 में इसे सार्वजनिक क्षेत्र का दर्जा दे दिया गया। पहले कौन सी है, सहकारी, अभी कौन सी है, ये सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत इसको स्थानांतरित कर दिया गया। फिर हम बात करें इंपॉर्टेंट स्थान की, तो वो हमारा हिंदुमल कोट। हिंदुमल कोट वो जगह है जहाँ पाकिस्तान की और भारत की सीमा है। भारत पाकिस्तान की सीमा का विभाजन, यानी एक तरफ हिंदुस्तान एक तरफ पाकिस्तान, तो वो है हमारा हिंदुमल कोट। हिंदुमल कोट का जो नामकरण है, बीकानेर के दीवान हुआ करते थे हिंदुमल, उनके नाम पर जो है इसका जो नाम है वो रखा गया था दोस्तों। फिर हम बात करें पदमपुर की, तो पदमपुर में देखिएगा राज्य का पहला बायोमास गैस आधारित विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया है। कौन सी कंपनी है, कल्पतरु एनर्जी वेंचर्स है, उसके द्वारा पदमपुर में राज्य का पहला बायोमास गैस आधारित विद्युत संयंत्र लगाया गया है। अब आपसे पूछा जाए कि राज्य का पहला बायोमास गैस आधारित संयंत्र कहाँ लगा है, तो पदमपुर में लगा है। पदमपुर कहाँ है, गंगानगर में। अब हम कहें कौन सी कंपनी है, तो कल्पतरु एनर्जी वेंचर्स जो है वो उसके द्वारा लगाया गया है। यहाँ पर ललित कला आदि को महत्व देने के लिए, कला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय कला मंदिर की स्थापना की गई है 1951 में गंगानगर में। यहाँ बिंजवाइला रह गया। बिंजवाइला में हमें पेट्रोलियम के भंडार मिले, हालांकि उत्पादन तो अभी नहीं हो रहा है वहाँ पर, लेकिन भंडार मिले हैं। सूरतगढ़, सूरतगढ़ काफ़ी इंपॉर्टेंट स्थान है गंगानगर का। यहाँ पर राजस्थान का पहला सुपर थर्मल क्रिटिकल पावर प्लांट स्थापित किया गया था, थर्मल पावर का। और यहीं से सूरतगढ़ से ही एक महत्वपूर्ण केंद्र सरकार की परियोजना थी मृदा स्वास्थ्य कार्ड, उसकी शुरुआत की गई है 19 फरवरी 2015 से।
फिर हम बात करें कैप्टन अवतार सिंह चीमा, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं क्योंकि एवरेस्ट को फतेह करने वाले पहले भारतीय की अगर हम बात करें तो वो कैप्टन अवतार सिंह है और 1965 में इन्होंने फतेह किया था, गंगानगर से संबंधित हैं। राजस्थान में हरित क्रांति की बात करें, है ना, क्योंकि क्वेश्चन जब भी पूछा जाए, क्योंकि हरित क्रांति की दृष्टि से अभी हमने बात की कि फसलों की दृष्टि से, उत्पादन की दृष्टि से सबसे ज़्यादा अच्छी जगह यही रहेगी राजस्थान की, तो इसलिए हरित क्रांति का भी आरंभ यहीं से हुआ था, गंगानगर से। गज़ल किंग माने जाते थे जगजीत सिंह, उनका जन्म भी कहाँ हुआ है, कर्णपुर में ही हुआ था। किन्नू यहाँ की पहचान ही है, गंगानगर की किन्नू, और अंगूर का उत्पादन यहाँ काफ़ी होता है। राजस्थान का उत्तरी गांव, उत्तरी जिला ये है तो उत्तरी गांव भी यहीं का होगा, कोणा गांव। जब भी हम राजस्थान के नक्शे की बात करें तो यहाँ जो बिल्कुल उत्तर में जो गांव रह गया वो हमारा कौन सा है, कोणा गांव, श्री गंगानगर में। तो दोस्तों ये था हमारा गंगानगर जिला। पूरे अच्छे से हमने इस श्री गंगानगर जिले को डिस्कस कर लिया है। परीक्षा की दृष्टि से कोई फैक्ट हमने नहीं छोड़ा, कोई भी इसके अलावा कोई ऐसी जानकारी नहीं है जो हमें याद रखनी होगी। हाँ, एक चीज़ और जो मैंने शायद आपको पिछले में बता दिया था, रंग महल, यहाँ पर रंग महल भी है, उसको याद रखिएगा। ये पुरातात्विक स्थल है, थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ मैं, रंग महल एक पुरातात्विक स्थल है जहाँ से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, ये याद रखिएगा। ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं।